हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज हम लोग बातें करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस को, और सेंटेंसेस में हम लोग बातें करेंगे एज पर स्ट्रक्चर को, मींस दैट क्लॉजेस को। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, एंड दैट सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द फेमस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बाय महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से, जहां से ये सेंटेंस को लिया गया है। आइए सेंटेंसेस के पैटर्न्स स्ट्रक्चर को समझते हुए हम क्लॉज आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन है। तो पता करो कि सबसे पहले कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल सारे चीज से फ्री फ्रॉम है। तो आई बिलीव, ये तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आई बिलीव मेरा क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। मैं ऐसा मानता हूँ या मैं विश्वास करता हूँ, क्या विश्वास करता हूँ, दैट द सिविलाइजेशन, दैट हमारा कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दैट द सिविलाइजेशन। और दैट दिस सिविलाइजेशन चूंकि फुली ट्रांजिटिव वर्ब था, मैं विश्वास करता हूँ, क्या विश्वास को दैट, ये हमारा क्या हो गया, दैट द सिविलाइजेशन एससी। और द सिविलाइजेशन इंडिया हैज। अब जो है वही सिविलाइजेशन जिसको इंडिया ने क्या किया है, इवॉल्व किया है। कौन सा सिविलाइजेशन की मैं बातें कर रहा हूं दोस्तों, जिस चीज को इंडिया ने इवॉल्व किया है। यानी इस सिविलाइजेशन पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास एक जो कंजंक्शन से दैट या विच, जो एडजेक्टिव क्लॉज में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज कहें तो दोस्तों ये भाई बैकबोन है हमारे पैटर्न, ठीक है, वो भी होता है, ऐसा नहीं है। तो द सिविलाइजेशन Which India has evolved, वही सिविलाइजेशन जिसको मैं विश्वास करता हूँ, जिसको इंडिया ने इवॉल्व करके रखा है, इंडिया अपने अंदर समाहित करके रखा है। मैं और सिविलाइजेशन, वर्ल्ड सिविलाइजेशन की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, चाइना जापान की बातें नहीं कर रहा हूँ, मेसोपोटामिया रोम सब की सिविलाइजेशन की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो हमारी मातृभूमि है, मदर, जहाँ पर हमने जन्म लिया, और यही हमारी कर्मभूमि है, ठीक है। जन्मस्थली है और जन्मस्थली को ही कर्मभूमि बनाना चाहिए किसी भी इंसान को। आइए, तो विच इंडिया हैज इवॉल्व, तो एक द इंडियन सिविलाइजेशन जो है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, ये जो मैंने प्लस साइन दिया है, ये इस सिविलाइजेशन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो दैट इंडिया हैज इवॉल्व, ये बन गया हमारा दैट और विच, पहले कौन सा कंजंक्शन है, एससी, ये बन गया हमारा एससी। अब एससी में तो ये हमारा कंजंक्शन सबऑर्डिनेट था, ठीक है ना। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट है, तो बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट में किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है, तो हमने डिस्कस पॉइंट, ये मेरा क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो द सिविलाइजेशन, ये एक पार्ट ये हमारा खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। The civilization is not to be beaten, और ऐसे सिविलाइजेशन को इंडिया ने समाहित करके रखा है जो वर्ल्ड से समाप्त नहीं होने वाली है। चाहे दुनिया कितना भी बम्बार्ड कर ले, दुनिया कितने भी अटैक कर ले, मुसलमानों ने इतने वर्षों तक शासन किया, अंग्रेजों ने उसके बाद आए कितने दिनों तक शासन किया, कितनी बार लूटी गई, लेकिन आज भी हमारा इंडिया की सिविलाइजेशन, इंडिया की सभ्यता, इंडिया की संस्कृति, कल्चर आज भी कांस्टेंट है। लेकिन इन दिनों हम इतनी जो उत्साह से मैं कह रहा हूँ, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है, और हम लोग भी वेस्टर्न एयर में बह चुके हैं। जरूरत है अपनी सभ्यता को बचाएं। बार बार फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ दोस्तों, अंग्रेजी अपने, ठीक है ना। तो the civilization is not to be beaten in the world, once again ये एसी हुआ, इस that conjunctions का, और इस एसी में that the civilization is not to be beaten in the world में एक इसके अंदर एक दूसरा एसी है जो कि हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो अभी हम बता नहीं रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे हुआ, ये सी है, सिर्फ इतना मैं बताया कि ये एसी, ये भी एसी, ये भी। तो यहाँ पर कितने हमको क्लॉजेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 क्लॉजेस दिखाई दिए। तो जब 3 क्लॉजेस दिखाई दिए तो 3 सब्जेक्ट्स होना चाहिए। 3 फाइनाइट वर्ब आइडेंटिफाई करके दिखाओ,
कौन से हमारा S1 है? तो ये S1 तो हमको पता है सबको, ये S1 है, अगले मेरा V1 बताया जाए। व्हाट इज S2? कौन सा सेंटेंस हमारा S2 है? तो द सिविलाइजेशन, ये जो हमारा सिविलाइजेशन है, ये सेंटेंस ये मेरा S2 है। और ये सेंटेंस का अगला पार्ट क्या है? द सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। वही सभ्यता को मैं विश्वास करता हूँ जिसको इंडिया ने अपने अंदर नहीं किया है, वह संसार से खत्म नहीं होने वाले हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तक है, अभी तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात थी ऐसी हस्ती मिटती नहीं। कुछ भी हो, हम हस्ती मिटाने वाले नहीं। तो ये सिविलाइजेशन का जो हमारा फाइनाइट वर्ब है, देख रहे हैं ना, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? S2, और इसका फाइनाइट वर्ब कहाँ है? यही चीज तो क्लॉजेज में सीखना होता है। सब्जेक्ट यहाँ है, फाइनाइट वर्ब नीचे रहेंगे। ऐसे भी सेंटेंसेस को हम एनालिसिस करके सिखाने वाले हैं, जिसका S1 कहाँ है और उसकी फाइनाइट वर्ब पता नहीं कहाँ पर छिपा हुआ है, हमें ढूंढना है। और हमारा जो S3 की बात करेंगे, तो इंडिया हमारा S3 है, और ये हमारा क्या है? V3। ये हमारा क्या हो गया? ठीक है। अब बातें करते हैं, चूंकि सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब है दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। चूंकि अब हमारा PC और SC है, तो कौन सा सेंटेंस? सर डबल SC है। अरे भाई डबल रहे, ट्रिपल रहे, टेट्रा रहे, पेंटा, इससे मतलब नहीं है तो PC और SC ही। प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा एक होगा, SC हमारा इनफाइनाइट हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो PC और SC है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। तीनों कैसे है? डबल SC है ना जी, परसों देखो। तो ये चीजें हमारा रहा PC और SC का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए सेंटेंस के साथ। थैंक यू।